Hello coders, today we are going to solve another lead code daily challenge and the question name is minimum score of a path between two cities. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक ग्राफ दिया हुआ है और हम लोग को 1 से लेके n तक के बीच में मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। नॉट एग्जैक्टली मिनिमम डिस्टेंस बट मिनिमम पाथ पे क्या वैल्यू रही है वो बताना है। लाइक ये वाला जो हमारा ग्राफ दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल में, इसमें 1 2 4 3 ये नोड्स कनेक्टेड हैं आपस में और इन लोग की एक वैल्यू दी हुई है। लाइक इट्स दी कॉस्ट यहाँ से यहाँ जाने की, 1 से 4 जाने की कॉस्ट 7 है, 1 से 2 जाने की 9 है, 2 से 3 6 है और 2 to 4 5 है। तो अगर हम किसी भी पाथ से 1 से लेके nth नोड क्या है इसमें लास्ट वाली नोड इज 4 पे जाने पे कितनी मिनिमम वैल्यू है वो बता के देना हमें। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है 5। अगर हम देखें 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 4 पे जाएंगे तो यहाँ पे मिनिमम क्या मिला हमें 5। 9 और 5 के बीच में मिनिमम क्या है 5। तो तो अब क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, राइट? क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन तो हम डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हैं या फिर और भी एल्गोरिथम्स हैं मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। बट अगर हमें उनमें ही मिनिमम निकालना है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? वो हम सॉल्व करेंगे यूनियन सेट से। यूनियन सेट से कैसे करेंगे सॉल्व? लेट मी एक्सप्लेन यू। हमें मिनिमम निकालना है ना, मैंने एक एग्जांपल देके बना के रखा है यहाँ पे। दिस इज जस्ट यू नोड अवर यू इज कहाँ से लेके कहाँ तक है। दिस इज वी एंड दिस इज वेट। ठीक है, वेट इज लाइक कितना कॉस्ट लगेगा यहाँ से वहाँ जाने का, राइट? तो 1 से 2 के बीच में कितना कॉस्ट लग रहा है 8। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। 1 से 2 जाने में कितना लगेगा, इट इज नॉट बाई डायरेक्शनल सो it is not unidirectional, it is bidirectional, so I'll not make edges here। 1 से 2 के बीच में जाने में कितना लग रहा है हमें 8 कॉस्ट लग रहा है, राइट? तो हम एक्चुअली यूनियन सेट में करते क्या है, हम किसी जितने भी नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं उनका एक पेरेंट बना देते हैं कि हाँ ये हमारा पेरेंट है, सब इससे कनेक्टेड है। ठीक है, जो हमें सबसे पहले मिल जाएगा हम उसे पेरेंट बना देंगे। सबसे पहले हमें क्या मिला 1, तो इस ग्रुप का पेरेंट कौन हो गया 1। तो मैं अपने पेरेंट को स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो इस ग्रुप का पेरेंट कौन है हमारा 1 है। ठीक है, तो अगर 1 पेरेंट है तो 2 का भी अगर हम पेरेंट देखेंगे लुकअप में तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक है, इसका पेरेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो भी इससे कनेक्टेड है उसका पेरेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, 2 से लेके 3 कहाँ तक, 2 से लेके 3 जाएंगे तो कितना कॉस्ट है 9। 2 से लेके अगर 3 ड्रॉ करूँ, 2 से लेके 3 तो इट कॉस्ट इज 9। तो 3 भी इस वाले ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि 2 का पेरेंट क्या है, 2 का पेरेंट था 1। तो 3 क्या बोलेगा कि मैं जिससे भी कनेक्ट हो रहा हूँ उसका पेरेंट क्या है, वही मेरा पेरेंट रहेगा। ठीक है, तो 3 का पेरेंट भी क्या हो जाएगा 1। तो ये आपस में कनेक्टेड है और ये एक ग्रुप बन गया। ठीक है, इन सबका पेरेंट कौन है 1। नाउ 4 से लेके 5 के बीच में क्या है 6। अब देखो 4 5 अलग ग्रुप है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन दीज 3 नोड्स। ठीक है, 4 अलग है, 4 से लेके 4 से लेके 5। ठीक है, 4 से लेके 5 जाने में कितना लग रहा है कॉस्ट, वेट इज 6, राइट? तो ये एक अलग हमारा नोड बना है जो कनेक्टेड नहीं है इस वाले ग्रुप से। ये एक ऊपर वाला ग्रुप अलग था हमारा और ये नीचे वाला ग्रुप हमारा अलग बन के आया। तो इसका पेरेंट हम किसे मान लेंगे, इनिशियली जो फर्स्ट है उसे ही मान लेंगे, राइट? तो ये हमारा इस ग्रुप का पेरेंट हो गया, उस ग्रुप का अलग है। नाउ द नेक्स्ट नोड इज 6 to 1, राइट? 6 to 1, तो 6 एक हमारा नोड है, तो 1 से कनेक्ट करना है एंड द कॉस्ट इज 2। तो इसका भी पेरेंट क्या हो जाएगा हमारा, जो इसका पेरेंट है क्या है इसका पेरेंट, विच इज 1। 1 का पेरेंट क्या है 1 ही है, तो दे आर ऑल्सो कनेक्ट। तो ये भी सब एक ग्रुप में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हम इस जो हमें क्या देखना है कि 1 से हमें लास्ट तक जाना है एंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से लेके nth पे जाने का कोई ना कोई पाथ है ही। तो लास्ट नोड क्या है यहाँ पे 6 है ना। तो हम इस 1 के सारे जो भी चिल्ड्रन है उन तक जाएंगे, मतलब हम फिर से दोबारा से ट्रेवर्स करेंगे अपने इस वाले जो क्वेश्चन में हम लोग को जो एरे दी है इसे हम दोबारा ट्रेवर्स करेंगे
तो हमें पता चल जाएगा कि हम पर्टिकुलर अब हम सबका पेरेंट ढूंढेंगे। इस वन का पेरेंट वन रहेगा, टू का पेरेंट वन रहेगा, थ्री का पेरेंट वन रहेगा, सिक्स का पेरेंट वन रहेगा। तो जिसका भी पेरेंट वन आएगा उसके बीच में जितनी भी डिस्टेंस है उसका मिनिमम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो वन किस किस का पेरेंट है, टू, सिक्स और थ्री का, तो इसके डिस्टेंस क्या है, टू है, एट है और नाइन है, राइट, टू एट नाइन। तो इनमें मिनिमम क्या है, टू, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। और जब हम फोर और फाइव के लिए देखेंगे तो फोर और फाइव का पेरेंट क्या है, फोर ईयर विच इज नॉट वन, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। So this is how we are going to write it down and I'll code it for you guys. तो हम लोग को डिसजॉइंट सेट चाहिए, इसके लिए तो हम इसकी एक क्लास बना लेंगे, क्लास डिसजॉइंट सेट यूनियन। नाउ हम क्या करेंगे, अब हमें पेरेंट फाइंड आउट करना है। हम लोग को दो चीज लगेंगी, एक पेरेंट लगेगा और एक हमें रैंक लगेगी, दो चीजें हैं, ठीक है, पेरेंट और रैंक। नाउ तो पेरेंट एक हमारी क्या रहेगी, एरे रहेगी, इंट पेरेंट, और रैंक भी क्या रहेगी हमारी, एरे रहेगी। और इनकी लेंथ कितनी रहेगी, जितनी भी हम पास ऑन करेंगे, पास ऑन कितनी लेंथ करेंगे हम, जितने भी हमारे ग्राफ में नोड्स है, विच इज इक्वल्स टू एन नोड्स, राइट। और ये नोड्स वन से लेके स्टार्ट हुई हैं तो हम एक ज़्यादा पास करेंगे, क्योंकि जीरो टू एन आएगा हमारा, तो हम एन प्लस वन पास कर देंगे, क्योंकि ये वन टू एन तक जा रही है। तो जब हम इसे क्रिएट करेंगे ना, डिसजॉइंट सेट यूनियन इक्वल्स टू न्यू डिसजॉइंट सेट यूनियन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम पास करेंगे एन प्लस वन, क्योंकि अगर एन पास करते हैं बट एन की वैल्यू भी इंक्लूड है इसमें, लाइक ये एन की वैल्यू फोर है तो फोर को भी इंक्लूड करना है, तो जीरो टू फाइव फोर तक जाना चाहिए ना, तो इट इज एन प्लस वन। नाउ अब हम इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी करेंगे, है ना। डिसजॉइंट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसका, डिसजॉइंट सेट यूनियन इन एन, ये हमारी लेंथ आ गई यहाँ पे। और हम इसे अपनी दोनों जो एरे है उसे इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, इन एन, और यहाँ पे रैंक एन। अब क्या करना है, स्टार्टिंग में क्या रहेगा ना, जैसे कि वन है तो वन का पेरेंट अभी तो पता नहीं, तो वन ही रहेगा, टू का पेरेंट क्या रहेगा, टू रहेगा, थ्री का पेरेंट थ्री रहेगा, राइट। तो हम इसकी वैल्यू भी इनिशियली कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे। तो हम कहाँ से चलाएंगे, वन से लेके एन तक चलाएंगे, इक्वल्स टू आई प्लस प्लस एंड व्हाट वी हैव टू डू, एन तक लेस देन एन चलाएंगे, क्योंकि एन तक नहीं रहेगा। हम्म, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इसकी सबकी वैल्यू पेरेंट ऑफ आई इक्वल्स टू आई कर देना है, क्योंकि खुद का पेरेंट वो खुद ही रहेगा। नाउ व्हाट इज रैंक, रैंक क्या है हमारे पास, रैंक हमारी एक लेंथ है अगर पर्टिकुलर ग्रुप की देखी जाए। मतलब अगर एक ग्रुप है तो उसमें हम अगर एक्सपेंड करते जा रहे हैं और सारी चीज़ें, तो हमें मैक्सिमम कितना जाना पड़ेगा, मैक्सिमम कितने नोड अटैच्ड हैं। एक तरह से ट्री की हाइट जो होती है ना, वो मान सकते हैं रैंक को हम, क्योंकि ये भी एक तरीके से एक ट्री है, लाइक ट्री तो नहीं बोल सकते हैं, ग्राफ है, बट एवरी ट्री इज अ ग्राफ, राइट। तो हमें मैक्सिमम कितना करना पड़ेगा ट्रेवर्स, उसे हम हमारी रैंक बोलते हैं, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ हाइट इन ट्री। तो इनिशियली सबकी रैंक कितनी रहेगी, अभी तो कोई किसी से अटैच नहीं है, तो सबकी रैंक क्या रहेगी, वन रहेगी, तो रैंक ऑफ आई कितनी हो जाएगी, और सबकी रैंक हम वन असाइन कर देंगे। तो हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें दो फंक्शन बनाने हैं ज्वाइन करने के लिए। अब क्या करेंगे, जब हम ट्रेवर्स करेंगे तो दो नोड्स को आपस में ज्वाइन भी तो करना है, राइट, कि ये एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कैसे पता चलेगा, ये जब हम हमारे इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे जब पता चलेगा, कैसे, लेट मी शो यू। फॉर इन रोड, इन रोड
एंड इट इज 2D एरे, तो यहाँ पे तो हमें किसमें ऐड करना चाहिए, क्वेश्चन ये आता है। अगर देखो, अगर तुम ऐड कर देते हो इस वन के साथ, ये जो पहला वाला ग्रुप है ना, ये बनाता हूँ, इस वन के साथ तुम बोलते हो कि टू तो था ही, हम इसे ऐड कर देते हैं, इसमें दूसरा वाला ऐड कर देते हैं, यानी हम थ्री को बोल देते हैं कि तुम्हारा पेरेंट वन बना लो, ठीक है। दो चीजें कर सकते हैं हम, या तो हम बोल सकते हैं कि थ्री तुम्हारा पेरेंट क्या कर लो, वन कर लो, या फिर हम बोल सकते हैं वन तुम अपना पेरेंट क्या कर लो, थ्री कर लो। तो पहली कंडीशन मैंने बोला कि चलो अपन बोलते हैं कि थ्री का पेरेंट क्या बना देते हैं, वन बना देते हैं, राइट। थ्री का पेरेंट क्या कर देते हैं, वन कर देते हैं। थ्री का पेरेंट वन करने का मतलब है कि वन टू तो ऐसे ही रहेगा, तो थ्री बोलेगा कि तुम मेरे पेरेंट हो, तो इसके नीचे भी जो चेन है वो कंटिन्यू हो जाएगी, फोर और फाइव। तो एक बात नोटिस करो, अगर हमने छोटी रैंक वाले को बड़ी रैंक से जोड़ा है ना, इसकी रैंक कितनी थी, दो थी, और इसकी रैंक कितनी थी, तीन थी, राइट। रैंक इज जस्ट हाइट, तो ये लेंथ इंक्रीज हो गई, राइट। ये कितनी हो गई, वन टू थ्री, थ्री तो ये है, बट ये एजेस थ्री हैं, और नोड कितने हो गए हमारे पास, फोर नोड हो गए यहाँ पे। तो ये हमारी रैंक क्या हो गई, इंक्रीज हो गई यहाँ पे। बट अगर हम उल्टा करते, हम बोलते कि ठीक है, हम बोलेंगे कि थ्री फोर फाइव तो था ही हमारे पास, हम इसके साथ वन टू को जोड़ेंगे, राइट। बड़ी रैंक वाले को पेरेंट बना दो, ऐसा। तो वन इससे बन जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और ये, तो यहाँ पे देखो हमारी रैंक कितनी रही, सिर्फ हमारे तीन एज, मतलब ओवरऑल कितने नोड रहे, तीन ही नोड हुए। यहाँ पे हमारे नोड इंक्रीज हो गए थे चार, तो यहाँ पे हमारा सर्चिंग टाइम ज़्यादा हो गया था, यहाँ पे सर्चिंग टाइम कम हो गया है। तो हम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए हम क्या बोलेंगे, जिसकी भी रैंक कम है हम उसमें अटैच करेंगे, ठीक है। नाउ देखो कैसे अटैच करेंगे, हम बोलेंगे कि जिसकी भी रैंक कम है, रैंक ऑफ पेरेंट ए की अगर लेस है, रैंक ऑफ पेरेंट बी, है ना। पेरेंट इज नथिंग जस्ट अ ग्रुप ऑफ बोथ द एलिमेंट, है ना, मतलब जो भी सबसे बड़ा पेरेंट है वो निकाल लिया दोनों का। और जिसकी भी लेंथ कम है, अगर यहाँ पे हमारी लेंथ किसकी कम निकल के आती है, लेंथ हमारी ए की छोटी है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा पेरेंट हम अपडेट करना चाह रहे हैं ना, किसी एक को पेरेंट, अब हम किस क्या बोलेंगे कि हमें पेरेंट ऑफ, पेरेंट बी क्या कर दूँ, पेरेंट ऑफ ए कर दूँ, है ना। मतलब ए छोटा था, तो हम क्या बोलेंगे कि ए पे अटैच कर दो, उल्टा लिख दिया था। हाँ ठीक है, मतलब बीथ वाले इंडेक्स पे जाके ए को पेरेंट बना दो, नहीं उल्टा लिख, ए पे जाके बी को पेरेंट बना दो, राइट। बी को पेरेंट बनना चाहिए ना, बी बड़ा है हमारा, उसको पेरेंट बनना चाहिए दूसरे का। नाउ अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकती है कंडीशन, एल से हो सकता है कि वो बड़ा हो, पेरेंट ए हमारा बड़ा हो किससे, की रैंक किससे बड़ी हो, पेरेंट ऑफ बी से, राइट। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि इस केस में हम लोग को क्या करना है, पेरेंट ऑफ, ये जो हमारी एरे है उसमें हम बोलेंगे कि एथ वाली वैल्यू को डाल दो, है ना। तो हमारा ए की जो हमारी रैंक क्या है, बड़ी है ना, यहाँ पे ए की रैंक बड़ी प्रूव हो गई, तो हम बोलेंगे कि जो पेरेंट बी है ना, उसको शिफ्ट करो, बी को अटैच करो उसे, क्योंकि ए बड़ा है हमारे पास। ना हो, एक कंडीशन और हो सकती है कि दोनों बराबर हो, है ना, दोनों बराबर हो वाला मैंने अभी बताया नहीं, लाइक समझ लो यहाँ वन हो, यहाँ टू हो, और कोई और है, समझ लीजिए थ्री है और फोर है। तो अब इस केस में क्या अटैच किया जाए, अब चाहे तुम इसे इससे अटैच कर लो या इसे इससे अटैच कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों दो ही हैं। बट एक चीज चेंज हो जाएगी, अगर देखो मैं अटैच कर देता हूँ ना, वन से लेके टू, ये तो है ही, इस पे आ कौन, ये दूसरा वाला ग्रुप इससे आके अटैच हो जाएगा, और फोर, राइट।
तो देखो क्या हुआ, जो हमारी रैंक थी ना वो इंक्रीज होनी ही होनी है। देखो यहाँ पे रैंक इंक्रीज हो गई ना, इसकी रैंक 2 थी, इसकी रैंक 2 थी, लेकिन जब ये सेम रैंक के मिलेंगे तो इस ओवरऑल की रैंक कितनी आ गई हमारी 3, क्योंकि इससे जब तुम ट्रेवर्स करने जाओगे ना, 1 हमारा पेरेंट है, कितना हो जाएगा, 3 नोड हो गए। तो रैंक हमारी इंक्रीज हो जाती है जब दोनों क्या होते हैं, सेम रैंक के होते हैं। और रैंक किसकी इंक्रीज करोगे, जिससे को भी हम पेरेंट बनाएंगे उसकी रैंक इंक्रीज करेंगे। तो एल्स कंडीशन क्या होगी, देखो दो कंडीशन हो गई कि एक वो बड़ा हो या तो वो बड़ा हो, और दोनों में से कोई बड़े नहीं है तो दोनों इक्वल है, तो एल्स कंडीशन ये हो गई हमारी। इसमें हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हम बना देते हैं पेरेंट, पेरेंट ऑफ ए को पेरेंट ऑफ बी। हमने बोला कि हम बी से अटैच कर देते हैं ना, बी से अटैच किया हमने किसको, ए को। बी से अगर हमने अटैच कर दिया है तो हम बोलेंगे कि बी की रैंक भी इंक्रीज होगी, तो रैंक किसकी इंक्रीज होगी, रैंक इंक्रीज होगी बी वाले की, इसकी रैंक हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो दिस इज आवर यूनियन फंक्शन। नाउ यूनियन और फाइंड दोनों कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे पूरा ट्रैवर्स करके अपना जो इनपुट दिया था उसे को यूनियन कर लिया। अब बस सिंपल सा काम करना है, हम पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हम लोगों को, तो मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू दे देंगे इसको, क्योंकि हम मिनिमम वैल्यू निकालने वाले हैं। और एक टारगेट बताएंगे कि हमें कौन सी, देखो ग्रुप हमें 1 पे जो ग्रुप है ना, क्योंकि हमें 1 के लिए फाइंड आउट करना है, 1 से हमें n तक जाना है, तो हम देखेंगे कि 1 का पेरेंट कौन है, और जो 1 का पेरेंट होगा उसके सारे पेरेंट्स को हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम पहले देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा क्या है, सेट डॉट फाइंड, फाइंड क्या निकाल के देगा, पेरेंट निकाल के देगा, हमें किसका पेरेंट चाहिए, 1 का पेरेंट चाहिए, है ना। और जिस जिस नोड का पेरेंट 1 होगा वो 1 से भी कनेक्टेड है ना, वो सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो वो पक्का एक पाथ फॉर्म करेंगे n तक के लिए। तो हमें इस टारगेट वाले जिसका भी पेरेंट चाहिए रहेगा उसके लिए जो वैल्यू है उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो हम फिर से फॉर लूप चलाएंगे, हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है नोड में, इसमें जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा मिन कितना होगा, मैथ डॉट मिनिमम वैल्यू ऑफ मिन कॉमा, लेकिन यहाँ एक इफ कंडीशन भी लगानी पड़ेगी ना, पेरेंट होना चाहिए, सेट डॉट फाइंड, किसका पेरेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, जीरोथ वाले का, राइट। तो रोड यू, यू और वी दो नोड्स है ना, तो हमें यू से हम अटैच कर रहे हैं तो यू से देखेंगे हम कि रोड ऑफ जीरो हमारा अगर किसके इक्वल हो जाए, इक्वल इक्वल टारगेट इक्वल हो जाए, हाँ, इसका पेरेंट भी वही पेरेंट होना चाहिए, जब भी तो ये दोनों एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो इसकी और मिनिमम वैल्यू किस में आएगी, वेट हमारा कौन सी इंडेक्स पे, लास्ट वाले इंडेक्स पे, तो रो 2, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू हमारा आंसर दे देगा। फाइनली हम इसे इस लूप के बाहर रिटर्न कर देंगे, ट्राई टू रन इट। Okay, so the test cases are working fine, let's give it a submit. So it's done. I hope you guys have understood the solution of the question, and if you liked my video please give it a thumbs up and to subscribe my channel. Thank you so much. तो हमें किसमें ऐड करना चाहिए, क्वेश्चन ये आता है, अगर देखो अगर तुम ऐड कर देते हो इस 1 के साथ, ये जो पहला वाला ग्रुप है ना, ये बनाता हूँ, इस 1 के साथ तुम बोलते हो कि 2 तो था ही, हम इसे ऐड कर देते हैं, इसमें दूसरा वाला ऐड कर देते हैं, यानी हम 3 को बोल देते हैं कि तुम्हारा पेरेंट 1 बना लो, ठीक है। दो चीज़ें कर सकते हैं हम, या तो हम बोल सकते हैं कि 3 तुम्हारा पेरेंट क्या कर लो, 1 कर लो, या फिर हम बोल सकते हैं 1 तुम अपना पेरेंट क्या कर लो, 3 कर लो। तो पहली कंडीशन मैंने बोला कि चलो अपन बोलते हैं कि 3 का पेरेंट क्या बना देते हैं, 1 बना देते हैं, राइट। 3 का पेरेंट क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। 3 का पेरेंट 1 करने का मतलब है कि 1 2 तो ऐसे ही रहेगा, तो 3 बोलेगा कि तुम मेरे पेरेंट हो, तो इसके नीचे भी जो चेन है वो कंटिन्यू हो जाएगी, 4 और 5। तो एक बात नोटिस करो, अगर हमने छोटी रैंक वाले को बड़ी रैंक से जोड़ा है ना, इसकी रैंक कितनी थी,
2 थी और इसकी रैंक कितनी थी? 3 थी, राइट? रैंक इज जस्ट हाइट। तो ये लेंथ इंक्रीज हो गई, राइट? ये कितनी हो गई? 1 2 3 3 तो ये है, बट ये एजेस 3 हैं और नोड कितने हो गए हमारे पास? 4 नोड हो गए यहाँ पे। तो ये हमारी रैंक क्या हो गई? इंक्रीज हो गई यहाँ पे। बट अगर हम उल्टा करते, हम बोलते कि ठीक है, हम बोलेंगे कि 3 4 5 तो था ही हमारे पास, हम इसके साथ 1 2 को जोड़ेंगे, राइट? बड़ी रैंक वाले को पेरेंट बना दो, ऐसा। तो 1 इससे बन जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और ये। तो यहाँ पे देखो हमारी रैंक कितनी रही? सिर्फ हमारे 3 एज, मतलब ओवरऑल कितने नोड रहे? 3 ही नोड हुए। यहाँ पे हमारे नोड इंक्रीज हो गए थे 4, तो यहाँ पे हमारा सर्चिंग टाइम ज़्यादा हो गया था, यहाँ पे सर्चिंग टाइम कम हो गया है। तो हम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए हम क्या बोलेंगे? जिसकी भी रैंक कम है हम उसमें अटैच करेंगे, ठीक है? नाउ देखो कैसे अटैच करेंगे। हम बोलेंगे कि जिसकी भी रैंक कम है, रैंक ऑफ पेरेंट ए की अगर लेस है रैंक ऑफ पेरेंट बी, है ना? पेरेंट इज नथिंग जस्ट अ ग्रुप ऑफ बोथ द एलिमेंट, है ना? मतलब जो भी सबसे बड़ा पेरेंट है वो निकाल लिया दोनों का। और जिसकी भी लेंथ कम है, अगर यहाँ पे हमारी लेंथ किसकी कम निकल के आती है, लेंथ हमारी ए की छोटी है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा पेरेंट हम अपडेट करना चाह रहे हैं ना किसी एक को पेरेंट, अब हम किस क्या बोलेंगे कि हमें पेरेंट बी क्या कर दूँ? पेरेंट ऑफ ए कर दूँ, है ना? मतलब ए छोटा था, तो हम क्या बोलेंगे कि ए पे अटैच कर दो। उल्टा लिख दिया था। हाँ ठीक है, मतलब बीथ वाले इंडेक्स पे जाके ए को पेरेंट बना दो। नहीं, उल्टा लिख। ए पे जाके बी को पेरेंट बना दो, राइट? बी को पेरेंट बनना चाहिए ना, बी बड़ा है हमारा, उसको पेरेंट बनना चाहिए दूसरे का। नाउ अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकती है कंडीशन? एल से हो सकता है कि वो बड़ा हो, पेरेंट ए हमारा बड़ा हो किससे? और की रैंक किससे बड़ी हो? पेरेंट ऑफ बी से, राइट? अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि इस केस में हम लोग को क्या करना है? पेरेंट ऑफ, ये जो हमारी एरे है उसमें हम बोलेंगे कि एथ वाली वैल्यू को डाल दो, है ना? तो हमारा ए की जो हमारी रैंक क्या है? बड़ी है ना? यहाँ पे ए की रैंक बड़ी प्रूव हो गई, तो हम बोलेंगे कि जो पेरेंट बी है ना, उसको शिफ्ट करो, बी को अटैच करो उसे, क्योंकि ए बड़ा है हमारे पास। नाउ एक कंडीशन और हो सकती है कि दोनों बराबर हो, है ना? दोनों बराबर हो वाला मैंने अभी बताया नहीं, लाइक समझ लो यहाँ 1 हो, यहाँ 2 हो, और कोई और है, समझ लीजिए 3 है और 4 है। तो अब इस केस में क्या अटैच किया जाए? अब चाहे तुम इसे इससे अटैच कर लो या इसे इससे अटैच कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों दो ही हैं। बट एक चीज चेंज हो जाएगी, अगर देखो मैं अटैच कर देता हूँ ना, 1 से लेके 2, ये तो है ही, इस पे आ कौन, ये दूसरा वाला ग्रुप इससे आके अटैच हो जाएगा, और 4, राइट? तो देखो क्या हुआ, जो हमारी रैंक थी ना वो इंक्रीज होनी ही होनी है। देखो यहाँ पे रैंक इंक्रीज हो गई ना, इसकी रैंक 2 थी, इसकी रैंक 2 थी, लेकिन जब ये सेम रैंक के मिलेंगे तो इस ओवरऑल की रैंक कितनी आ गई हमारी? 3, क्योंकि इससे जब तुम ट्रेवर्स करने जाओगे ना, 1 हमारा पेरेंट है, कितना हो जाएगा? 3 नोड हो गए। तो रैंक हमारी इंक्रीज हो जाती है जब दोनों क्या होते हैं? सेम रैंक के होते हैं। और रैंक किसकी इंक्रीज करोगे? जिससे को भी हम पेरेंट बनाएंगे उसकी रैंक इंक्रीज करेंगे। तो एल्स कंडीशन क्या होगी? देखो दो कंडीशन हो गई कि एक वो बड़ा हो या तो वो बड़ा हो, और दोनों में से कोई बड़े नहीं है तो दोनों इक्वल हैं। तो एल्स कंडीशन ये हो गई हमारी। इसमें हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि हम बना देते हैं पेरेंट पेरेंट ऑफ ए को पेरेंट ऑफ बी। हमने बोला कि हम बी से अटैच कर देते हैं
बी से अटैच किया हमने किसको, ए को। बी से अगर हमने अटैच कर दिया है तो हम बोलेंगे कि बी की रैंक भी इंक्रीज होगी। तो रैंक किसकी इंक्रीज होगी, रैंक इंक्रीज होगी बी वाले की। इसकी रैंक हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो दिस इज आवर यूनियन फंक्शन। नाउ यूनियन और फाइंड दोनों कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे पूरा ट्रैवर्स करके अपना जो इनपुट दिया था उसे को यूनियन कर लिया। अब बस सिंपल सा काम करना है। हम पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हम लोग को। तो मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू दे देंगे इसको, क्योंकि हम मिनिमम वैल्यू निकालने वाले हैं। और एक टारगेट बताएंगे कि हमें कौन सी, देखो ग्रुप हमें वन पे जो ग्रुप है ना, क्योंकि हमें वन के लिए फाइंड आउट करना है, वन से हमें एन तक जाना है, तो हम देखेंगे कि वन का पेरेंट कौन है। और जो वन का पेरेंट होगा उसके सारे पेरेंट्स को हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम पहले देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट हमारा क्या है, सेट डॉट फाइंड। फाइंड क्या निकाल के देगा, पेरेंट निकाल के देगा। हमें किसका पेरेंट चाहिए, वन का पेरेंट चाहिए, है ना। और जिस जिस नोड का पेरेंट वन होगा वो वन से भी कनेक्टेड है ना, वो सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो वो पक्का एक पाथ फॉर्म करेंगे एन तक के लिए। तो हमें इस टारगेट वाले जिसका भी पेरेंट ये रहेगा उसके लिए जो वैल्यू है उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो हम फिर से फॉर लूप चलाएंगे, हमारे पास जो वैल्यू दी हुई नोड में road, इसमें जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा मिन कितना होगा, मैथ डॉट मिनिमम वैल्यू ऑफ मिन कॉमा, लेकिन यहाँ एक इफ कंडीशन भी लगानी पड़ेगी ना, पेरेंट होना चाहिए। सेट डॉट फाइंड, किसका पेरेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, जीरोथ वाले का, राइट। तो रोड यू, यू और वी दो नोड्स है ना, तो हमें यू से हम अटैच कर रहे हैं तो यू से देखेंगे हम कि रोड ऑफ जीरो हमारा अगर किसके इक्वल हो जाए, इक्वल इक्वल टारगेट इक्वल हो जाए। हाँ, इसका पेरेंट भी वही पेरेंट होना चाहिए, जब भी तो ये दोनों एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो इसकी और मिनिमम वैल्यू किस में आएगी, वेट हमारा कौन सी इंडेक्स पे, लास्ट वाले इंडेक्स पे, तो रूट टू। इन दोनों की मिनिमम वैल्यू हमारा आंसर दे देगा। फाइनली हम इसे इस लूप के बाहर रिटर्न कर देंगे। ट्राई टू रन इट। Okay, so the test cases are working fine. Let's give it a submit. So it's done. I hope you guys have understood the solution of the question. And if you liked my video, please give it a thumbs up and do subscribe my channel. Thank you so much.